10 अप्रैल 1912, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। ये दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आरएमएस टाइटैनिक, अपने समय का सबसे विशाल जहाज, अपनी किस्मत से मिलने के लिए तैयार था। हजारों लोग जमा थे, उनकी निगाहें उस विशाल जहाज पर टिकी थीं। टाइटैनिक ने अपने पहले सफर पर प्रस्थान किया, न्यूयॉर्क शहर के लिए। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने उनके लिए एक क्रूर खेल रचा है। टाइटैनिक का प्रस्थान एक अद्भुत नजारा था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह समाज का एक छोटा सा रूप था। इसमें हर वर्ग के लोग सवार थे, हर किसी की अपनी कहानी, अपने सपने थे। प्रथम श्रेणी के यात्री विलासिता में डूबे हुए थे, जो जहाज के निचले हिस्से में यात्रा करने वाले यात्रियों से अलग थे। अप्रवासी, परिवार और व्यक्ति सभी अमेरिका में बेहतर जीवन के वादे का पीछा कर रहे थे। वे अपने साथ अपनी उम्मीदें और सपने लाए थे। यात्रा के पहले कुछ दिन विलासिता और आराम का एक मादक मिश्रण थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने शानदार भोजन का आनंद लिया। उनके दिन ताश के खेल, दोपहर की चाय और जीवंत बातचीत में बीतते थे। जहाज के ऑर्केस्ट्रा ने हवा को संगीत से भर दिया, जिसकी धुन भव्य बॉलरूम से लेकर पुस्तकालय के शांत कोनों तक तैरती रहती थी। बच्चे, उन्हें अलग करने वाले सामाजिक स्तर से बेखबर, एक साथ खेलते थे। उनकी हंसी जहाज के गलियारों में गूंजती। जैसे जैसे टाइटैनिक पश्चिम की ओर बढ़ा, उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली चपेट तेज होती गई। हिमखंडों की चेतावनियां मिलीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। गति और विलासिता के आकर्षण में उनका महत्व खो गया। शांत और भ्रामक रूप से शांत समुद्र ने अपनी सतह के नीचे एक खामोश खतरा छिपा रखा था। 14 अप्रैल की रात छा गई, जहाज को एक भयानक सन्नाटे में ढक दिया। तापमान गिर गया, हवा में कड़ाके की ठंड छा गई। ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे, जो सामने आने वाले नाटक के प्रति उदासीन थे। पुल पर चालक दल अपनी निगरानी बनाए हुए था। उनकी निगाहें खतरे के किसी भी संकेत के लिए क्षितिज को स्कैन कर रही थीं। वायरलेस रूम में हवा की लहरों से संदेशें टकरा रहे थे, हिमखंड देखे जाने की खबरें ले जा रहे थे। समुद्र की विशालता में उनकी तात्कालिकता खो गई थी। पांचवां भाग, टक्कर। अकल्पनीय जहाज का सामना उसके विनाश से होता है। रात के 11:40 पर एक पहरेदार ने उसे देखा। एक विशाल हिमखंड, जिसकी बर्फीली चोटी तारों की रोशनी में चमक रही थी। अलार्म बजाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी गति से चल रहा टाइटैनिक अपनी दाहिनी ओर हिमखंड से टकरा गया। प्रभाव, हालांकि पहली बार में मामूली लग रहा था, ने जहाज को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा कंपन जिसने पानी की रेखा के नीचे लगे घातक घाव को झुठला दिया। अकल्पनीय टाइटैनिक में पानी भर रहा था। उसकी किस्मत प्रकृति की शक्ति ने सील कर दी थी। यात्रियों में दहशत फैलने लगी। स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होने पर शुरुआती भ्रम ने डर को जन्म दे दिया। जहाज, जो कभी मानवीय उपलब्धि का प्रतीक था, अब टाइम बम बन गया था, जिसकी किस्मत अधर में लटकी हुई थी। छठा भाग, अराजकता और साहस। टाइटैनिक के आखिरी घंटे। जैसे ही टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने लगा, अराजकता और वीरता साथ साथ सामने आई। चालक दल ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए यात्रियों, महिलाओं और बच्चों को पहले निकालना शुरू कर दिया। लाइफ बोट उतारे गए। उनकी सीमित क्षमता आने वाली आपदा की एक कठोर याद दिलाती थी। साहस और निस्वार्थता के कार्यों ने अराजकता को विराम दिया। संगीतकार बजते रहे। उनका संगीत आतंक के सामने एक सुखदायक बाम था। पतियों ने अपनी पत्नियों को विदाई दी, अपने प्रियजनों की सुरक्षा को अपने ऊपर रखा। अकल्पनीय भय के सामने भी मानवीय भावना ने चमकने के तरीके खोजे। आशा और करुणा की झिलमिलाहट से अंधेरे को रोशन किया।
सातवां भाग, गहराई में। टाइटैनिक का अंतिम क्षण। जैसे जैसे रात ढलती गई, टाइटैनिक का भाग्य अपरिहार्य हो गया। जहाज, जिसका धनुष हर गुजरते क्षण के साथ ऊंचा उठ रहा था, अपने अंतिम पतन की शुरुआत कर चुका था। रोशनी टिमटिमा गई। जहाज पर सवार लोगों के भयभीत चेहरों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ने लगी। बैंड बजता रहा। उनका संगीत एक मरते हुए विशालकाय व्यक्ति के लिए एक भूतिया शोक गीत था। अंतिम गोता तेज और क्रूर था। टाइटैनिक, उसका एक बार चमकता हुआ पतवार, अब एक उलझा हुआ मलबे में बदल गया था। 1500 से अधिक आत्माओं को अपने साथ लेकर लहरों के नीचे समा गया। उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी ने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। चीखें और मदद के लिए पुकार को शांत कर दिया। केवल एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा और जीवन की नाजुकता की एक भयानक याददाश्त पीछे छोड़ दी। आठवां भाग, बचाव और पुनर्प्राप्ति। अंधेरे में आशा की एक किरण। त्रासदी के बाद अंधेरे से आशा की एक किरण उभरी। आरएमएस कारपेथिया टाइटैनिक के संकट कॉल का जवाब देते हुए घटनास्थल पर पहुंचा और लाइफबोट से बचे लोगों को बचाने के भयानक काम की शुरुआत की। 700 से अधिक आत्माओं को बर्फीले पानी से निकाला गया। उनका जीवित रहना कारपेथिया के चालक दल की बहादुरी और मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण था। दुनिया ने डरावनी निगाहों से देखा क्योंकि आपदा की खबर फैल गई थी। अकल्पनीय टाइटैनिक के डूबने से दुनिया भर में सदमे की लहरें दौड़ गईं, जिससे तकनीकी अजेयता का भ्रम टूट गया। जीवन की हानि, त्रासदी का विशाल पैमाना सामूहिक मानव मानस पर एक अमिट छाप छोड़ गया। 9वां भाग, दुनिया शोक मनाती है। टाइटैनिक का प्रभाव और विरासत। दुनिया ने टाइटैनिक के नुकसान और जान गंवाने वालों का शोक मनाया। त्रासदी ने महाद्वीपों में दुहक की लहरें भेज दी। आपदा ने उस समय के अपर्याप्त सुरक्षा नियमों को प्रकाश में लाया, जिससे समुद्री कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या SOLAS की स्थापना की गई, जिसमें सभी यात्रियों और चालक। 10वां भाग, समय में अंकित एक विरासत। टाइटैनिक की कहानी, हालांकि दुखद है, अंततः स्थायी मानवीय भावना की कहानी है। यह बहादुरी, निस्वार्थता, प्यार और नुकसान की कहानी है। अकल्पनीय प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन की कहानी है। टाइटैनिक, जो अब समुद्र तल पर टिका हुआ एक मूक स्मारक है, अतीत की एक मार्मिक याद दिलाता है और भविष्य के लिए एक कालातीत सबक है। टाइटैनिक की विरासत मोहित और प्रेरित करती रहती है। यह हमें याद रखने, सीखने और जीवन की कीमतीता को संजोने के लिए मजबूर करता है। टाइटैनिक की कहानी, जो इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है, विजय और त्रासदी दोनों के लिए मानवीय क्षमता और निराशा के सामने भी आशा की स्थायी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है।